हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका टीचर अमित ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से एक लेकर के आया हूं प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर किसके लिए मिलेंगे, वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमारे खेल प्रतियोगिताओं से भी संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारी सीरीज में आया है, इस भाग में हमारा क्या है, प्रतियोगिताओं से, खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित कुछ सवाल हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको देखे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन 2, 4, 10 आपको जरूर मिलेंगे। जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है अंतिम ब्रह्मास्त्र की, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारी सीरीज के सारे पार्ट आप उसको अच्छे से देख करके जाइए, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी अभी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब बिल्कुल अंतिम समय है, यहाँ पे पूरा जोर लगा दीजिए, किसी भी तरीके की लापरवाही मत कीजिए। एक सीट आपकी है, ये मेरा विश्वास है। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 किसका, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था या किस देश में संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था अपने भारत में। ध्यान रखिए, वन लाइनर है तो सबसे पहले आंसर ही याद रखिए, डिटेल बाद में, पहले टू द पॉइंट जो आंसर है उसको याद रखिए कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान भी अपने भारत का था 4 स्वर्ण पदक के साथ, जबकि इसमें कितने देश शामिल थे, 65 देश शामिल थे। और ये इसका कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण था, और ये मेजबानी इसकी भारत ने की थी। और दिल्ली में भी किस जगह पर, ये नई दिल्ली में। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन कौन थे, इनके नाम याद कर लीजिए। नीतू घनघस 48 किलोग्राम वर्ग में, स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम वर्ग में, लवलीना बोरहोगेन जो है 75 किलोग्राम वर्ग में, और निकहत जरीन 50 किलो वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो इसमें 2 चीजें याद रखिए कि कहां पर हुआ था, भारत में, और शीर्ष स्थान किसका था, भारत का ही था 4 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक, आइए दूसरा देखिए कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, कबड्डी का खिताब किसने जीता, वो भी अपने भारत देश ने ही जीता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था, आयोजन स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए कि इसका आयोजन कहां हुआ था, विजेता कौन था। तो विजेता था अपना भारत, आयोजन हुआ था उर्मिया ईरान में, और उप विजेता था ईरान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फरवरी मार्च 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को। ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती है क्रिकेट की, टेस्ट मैचों की, ये एक और नाम से जानी जाती है जिसका नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, इसको जीता किसने, भारत ने जीता है, और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, आर अश्विन एवं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार रणजी ट्रॉफी से संबंधित सवाल एग्जाम में आपके आते हैं, कई एग्जामों में ये आ चुका है। तो इस बार 22-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा, तो ये रहा सौराष्ट्र। कौन था, सौराष्ट्र था। उप विजेता कौन था, बंगाल था। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ था, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। तो याद रखिए कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता, सौराष्ट्र ने जीता। उप विजेता कौन था, बंगाल था। कहां हुआ था, ईडन गार्डन कोलकाता में। आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ, किसका, आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां पर हुआ, तो यह हुआ दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कितनी टीमें शामिल हुई इसमें, 10 टीमें शामिल हुई। संस्करण कौन था, 8वां संस्करण था, और विजेता कौन थी,
ऑस्ट्रेलिया कितनी बार? 6ठी बार। सबसे इंपॉर्टेंट कि कहां हुआ था, ये एक नंबर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरे नंबर पे इसका विजेता कौन सा देश था, तो इसका विजेता देश था हमारा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका। और भी तथ्य हैं जो कि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। फिर आईसीसी अंडर महिला विश्व कप आयोजन का किस देश में हुआ, तो ये फिर से जो है बुक में लग रहा छपा हुआ है क्वेश्चन, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये अंडर विश्व कप है, अंडर विश्व कप। और ध्यान रखिएगा कि दोनों विश्व कप पूछे जाते हैं, एक अंडर 19 और एक उसके ऊपर वाला जो सारे 19 के ऊपर खेलते हैं लोग। तो ये इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था। और ये संस्करण कौन सा था? प्रथम संस्करण था। आयोजन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। किसका? आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का। विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड। आईसीसी अवार्ड 2022 के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। इसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, सिर्फ T20 क्रिकेटर ही नहीं बल्कि वनडे क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर और जो महिला क्रिकेटर हैं उनका भी। आइए देखते हैं और कौन कौन चीजें जरूरी हैं। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को अवार्ड किसको मिला है? ये बाबर आजम को मिला है जो कि पाकिस्तान के हैं। फिर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, देखिए अभी T20 था और ये वनडे क्रिकेटर कौन है? ये भी बाबर आजम है पाकिस्तान के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन है? बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी मार्को जैनसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब देखिए इसमें महिला खिलाड़ियों को भी देख लीजिए। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 महिला खिलाड़ी, अभी T20 पुरुष में खिलाड़ी पूछा गया, अब T20 महिला खिलाड़ी पूछा गया है, तो यह है ताहलिया मैकग्रॉथ जो कि कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी रेणुका सिंह जो कि भारत की हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है ध्यान से। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? नेटली सीवर ब्रंट को जो कि कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। तो ये सिर्फ T20 क्रिकेटर के लिए नहीं, वनडे, टेस्ट, महिला, पुरुष सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है ये। नेक्स्ट देखिए महिला प्रीमियर लीग। महिला प्रीमियर लीग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। जैसे आप क्या देखते हैं? आईपीएल देखते हैं। आईपीएल किसका है? पुरुषों का है। इसी तरह ये महिलाओं का है। महिला प्रीमियर लीग 2023 ये इसका प्रथम संस्करण था। और इसके विजेता कौन थे? इसके विजेता थी मुंबई इंडियंस। इसकी विजेता टीम कौन थी? मुंबई इंडियन। और किसको हरा करके जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है और आईपीएल से संबंधित सवाल भी आते हैं। तो इस तरह महिला प्रीमियर लीग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना याद रखिए कि पहला संस्करण था और मुंबई इंडियन इसको जीती है। जनवरी 2023 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह है नोवाक जोकोविच। कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार का विजेता? नोवाक जोकोविच। अब इसमें भी क्या है? महिला एकल, पुरुष एकल, मिश्रित युग्म, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। एग्जाम में इनसे संबंधित देश का नाम भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश से संबंधित हैं। तो आपको देश का भी ध्यान रखना है। पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता कौन है? एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। पुरुष युगल विजेता रिंकी हिजिकाता एवं जेनसन कुमलर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है,
महिला युगल विजेता कौन है? बारबोसा क्रेंजिस्कोवा व कैटरीना सिनियाकोवा। ये कहां के हैं? ये चेक गणराज्य के हैं। मिश्रित युगल विजेता कौन है? लूसिया स्टेफनी व राफेल माटोस। ये कहां के हैं? ब्राजील। और मिश्रित युगल उप विजेता कौन है? अपने देश के रोहन बोपन्ना व सानिया मिर्जा। ठीक, तो ये चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि पुरुष विजेता एकल में, महिला विजेता एकल में, पुरुष युगल विजेता, महिला युगल विजेता और मिश्रित युगल, और ये जो मिश्रित युगल उप विजेता जो है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली आप बस इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। पुरुषों का FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ आपके भुवनेश्वर में। FIH पुरुषों का हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहां पर संपन्न हुआ? तो ये भुवनेश्वर भारत में संपन्न हुआ। इसका विजेता कौन था? जर्मनी था। और इसका उप विजेता कौन था? बेल्जियम था। तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? नीदरलैंड का। भारत और अर्जेंटीना का संयुक्त रूप से, भारत और अर्जेंटीना का संयुक्त रूप से 9वां स्थान था। ठीक, कहां पर? FIH पुरुषों का हॉकी चैंपियनशिप में भारत का अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वां स्थान था। अगला देखिए, एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किसकी? एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। कौन से देश के द्वारा? सऊदी अरब। इसका मेजबान कौन सा देश है? सऊदी अरब। और कब होगा ये? मेजबानी वर्ष कब है? 2027 में। फिर देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र को। अब ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। पदक तालिका में शीर्ष कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक, ये राज्यों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए रहता है। दिसंबर 2022 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन ने एक दिवसीय मैच में अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। तो ये किस क्रिकेट टीम के विरुद्ध बनाया है? तो ये बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ। दिसंबर 2022 में ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 का एकल पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है राफेल नडाल और इगा स्वियातेक को। अब इसमें देख लीजिए और भी चीजें। पुरुष एकल में राफेल नडाल जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं और इन्होंने कितनी बार जीता है? ये 5वीं बार है। महिला एकल में इगा स्वियातेक कहाँ की हैं? पोलैंड की, और इन्होंने पहली बार जीता है ये। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। आयोजन कहां पे हुआ था? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 12। संस्करण कौन सा है? 9वां। विजेता कौन है? जयपुर पिंक पैंथर। और उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। तो ये प्रो कबड्डी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो सबको पता है, वेल नोन है कि ये ब्राजील देश से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम था एडसन अल्तिस दो नैसिमेंटो। ठीक है, निधन का कारण क्या था इनका? कोलोन, जो कि बड़ी आंत का कैंसर कहलाता है। ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे। दिसंबर 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH नेशन कप 2022 का खिताब जीता? तो ये स्पेन को हरा करके जीता। कहां पर हुआ था ये? इसका मेजबान देश ही स्पेन था। आयोजक कौन थे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। टीमें कितनी थी? 8। संस्करण था पहला। विजेता था भारत और उप विजेता था स्पेन। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 कौन सा देश मेजबान था? भारत। विजेता भी कौन था? भारत। लगातार तीसरी बार ये जीता है। किसको हरा करके जीता है? बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराकर ये खिताब जीत लिया था। कौन सा? दृष्टिबाधित T20 विश्व कप, जिसका आयोजन भारत में हुआ था। विजेता भारत था। किसको हरा करके जीता है? बांग्लादेश को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप 2022। इसको ध्यान दीजिए कि मेजबान देश कौन था? कतर था। प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 32। संस्करण कौन सा था? 22वां। कुल मैच खेले गए 64। ठीक है। मेन आपको याद रखना है कि विजेता कौन था? अर्जेंटीना, जो कि कितनी बार जीता है इस बार? ये इसका तीसरी बार है। उप विजेता कौन था? फ्रांस। इसमें फीफा विश्व कप 2022 में आपको सबसे मेन ध्यान देने की क्या जरूरत है? विजेता, उप विजेता। उसके बाद गोल्डन बॉल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। और गोल्डन बूट का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। काइलिन एम्बापे, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। गोल्डन ग्लव्स किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट यंग प्लेयर मिला है एंजो फर्नांडिस, जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो मेन आपको याद रखना है विजेता इसका। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। किसको हरा करके जीता है? फ्रांस को हरा करके जीता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में जानकारी देख लीजिए। मेजबान देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। संस्करण कौन सा? 8वां। ये कब कब होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। ठीक है। प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 16। अब इसका विजेता कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विजेता हो गया आपका इंग्लैंड। दूसरा T20 खिताब पहला जीता था वर्ष 2010 में। विजेता टीम के कप्तान कौन थे? जोस बटलर। उप विजेता टीम कौन थी? पाकिस्तान। तो ये आपका मेन होता है। ठीक है। सबसे मेन आपका इस वक्त एग्जाम में वन लाइनर में आपका यही है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का विजेता कौन है? तो ये आपका इंग्लैंड है। किसको हरा कर जीता है? पाकिस्तान को हरा करके जीता है। फिर देखिए अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन बना? तो ये मुंबई बना है। अब इससे देख लें किससे संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। खेल का प्रारूप क्या था? T20। संस्करण था 15वां। टीमें थी 38। ये सारी चीजें। विजेता को ध्यान रखिए, विजेता कौन था? मुंबई। किसे हरा करके? मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया। और टीम का कप्तान कौन था? अजिंक्य रहाणे। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इस ट्रॉफी से भी संबंधित सवाल पूछा गया है। विजेता कौन है? सौराष्ट्र है दूसरी बार। उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड द्वारा महिला खिलाड़ियों की फीस पुरुष खिलाड़ियों के फीस के बराबर कर दी गई है? तो ये कर दी गई है भारत के लिए। जो पहली बार हो वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों की फीस पुरुष खिलाड़ियों के बराबर करने की घोषणा की गई है। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, 4 लाख रुपए। एक दिवसीय मैच के लिए 6 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, 1 लाख रुपए। और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, 1 लाख रुपए। ठीक। दूसरा देश है फीस समान करने वाला भारत। दूसरा देश है, पहला देश न्यूजीलैंड है। अक्टूबर 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। ठीक। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में महिला
T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया। ठीक, विजेता कौन था? विजेता भारत। कितनी बार? 7वीं बार। उपविजेता कौन? श्रीलंका। ये कितने 8 विकेट से हारा हुआ है भारत से। 36वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ है? ये गुजरात में 6 शहरों में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत आदि में। कितने खेलों को शामिल किया गया? 36। शुभंकर पूछा जाता है पेपर में। शुभंकर क्या है? सवाज, एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व। ठीक, शुभंकर क्या है? सवाज, जो कि एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष 5 स्थान किसके हैं? सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड पहला, महाराष्ट्र दूसरा, हरियाणा तीसरा, कर्नाटक चौथा और तमिलनाडु 5वां। इसमें आपसे सिर्फ स्थान से ही संबंधित सवाल पूछेगा। सितंबर 2022 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है पश्चिम क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अब दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है कि फलाना ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, इसका आयोजन कहां हुआ था? तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुआ था। फाइनल मैच कहां हुआ था? SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, कोयम्बटूर। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है? विजेता। विजेता कौन है? पश्चिम क्षेत्र, जो कि 29 बार जीत चुका है। ये 29वीं बार जीता है। इसके भी कप्तान कौन है? अरिजित रहाणे हैं। उप विजेता कौन है? दक्षिण क्षेत्र है। इसके कप्तान कौन है? हनुमना विहारी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि दिलीप ट्रॉफी का विजेता कौन है और दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से और विजेता इसका कौन है? पश्चिम क्षेत्र है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 मेजबान राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने प्रदेश के एग्जामों के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 कहां पर हुआ है? ये मेजबान राज्य है उत्तर प्रदेश। ये इसका कैसा संस्करण है? तीसरा। पहला संस्करण कहां पर हुआ था? ओडिशा में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहर इसमें शामिल हैं? 4 शहर शामिल हैं, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022, इसका आयोजन किसने किया था? कोस्टा रिका। प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज द विनर? विजेता कौन है? फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का विनर कौन है? तो विजेता है स्पेन और उप विजेता है आपका जापान। ठीक, गोल्डन बूट ये इन छोटे छोटे उससे नहीं पूछे जाएंगे। यूएस ओपन 2022, इसको देख लीजिए एक नजर में, सबको देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि पुरुष एकल, महिला एकल और मिश्रित युगल और पुरुष और महिला का मिला हुआ, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं। देश को जरूर याद करिएगा। उप विजेता कौन है? कैस्पर रूड, जो कि कहां के हैं? नॉर्वे के। महिला एकल में आपका इगा स्वितेक, जो कहां की हैं? पोलैंड की। इन्होंने किसे हराकर जीता है? ओन्स जाबेडर, जो कि ट्यूनीशिया के हैं। पुरुष युगल में आ जाइए, ये है राजीव राम, जो कि अमेरिका के हैं। जो सालिसबुरी, जो कि ब्रिटेन के हैं। वेल्सी कूलहोफ नीदरलैंड के और नील स्कॉप्स्की को ब्रिटिश के जो हैं उनको हरा करके इन्होंने पुरुष युगल जीता है यूएस ओपन का। महिला युगल किसने जीता है? बारबोरा क्रिस्जुकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, और कैटरीना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने किसको हराकर जीता है? कैटी मैकनल्ली अमेरिका और टेलर टाउनसेंड, ये भी अमेरिका की हैं। तो इन्होंने जीता है
मिश्रित युगल, मिश्रित महिला का। अब मिश्रित युगल में देखिए स्टॉर्म सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने हराया है किसको? कर्स्टन फ्लिमकेस बेल्जियम के और एडवर्ड रोजर वासेलिन जो कि फ्रांस के हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर और यहाँ पर। चीजें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी टू द पॉइंट में क्या आ जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन में एकल का ही पूछा जाता है। तो यूएस ओपन 2022 पुरुष विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और महिला में कौन जीता है? इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीजें बहुत हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? पुरुष एकल का तो ये है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल हैं जो कि स्पेन के हैं। किसको हरा के जीता इन्होंने? कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं। फिर महिला एकल का देख लीजिए, विजेता है इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की हैं और उप विजेता है कोको ग्राफ जो कि यूएसए के हैं। अगस्त 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे 2021-22 सत्र के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? तो ये हैं अपने सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री। आइए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कोई जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। भारत की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। कितने किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है? भारत तोलन खेल से संबंधित हैं और 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। भारत की तरफ से सर्वाधिक पदक किसने जीता है? अंचिता शरत कमल ने जो कि टेबल टेनिस है। कुल 4 पदक जीता इन्होंने, 3 स्वर्ण 1 रजत। भारत ने सर्वाधिक पदक जीता कुश्ती में, कुल 12 पदक जिसमें से 6 स्वर्ण थे, 1 रजत था, 5 कांस्य था। भारत ने पुरुष हॉकी में जीता है रजत पदक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी बहुत हमारे देश का फेवरेट खेल है और इसमें क्या पदक जीता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत ने महिला हॉकी में जीता है कांस्य पदक। याद रखिए कि पुरुष में जीता है रजत और महिला में जीता है कांस्य। और T20 क्रिकेट में जीता है रजत पदक जीता है। स्वर्ण किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब भारत द्वारा जीता गया पदक कितना है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। भारत द्वारा जीता गया स्वर्ण है 22, रजत है 16, कांस्य है 23, कुल है 61। ठीक है, अब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो परेशान रहेंगे। आपको इतना याद रखना है, इससे संबंधित अगर सवाल कुछ आता भी है एग्जाम में तो आपसे ही पूछा जाएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, उसमें से स्वर्ण की संख्या क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। हॉकी में क्या जीता है ये पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इस समय पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका देख लीजिए एक बार। इसमें भारत का स्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान क्या है? चौथा।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था, 22 स्वर्ण थे, टोटल कितने थे? 61 पदक थे। और आपसे पूछा जाएगा नंबर 1 का इंपॉर्टेंट। दो ही चीजें होती है जब रैंकिंग होती है, तो नंबर 1 पर कौन है और अपने भारत का क्या स्थान है उस प्रतियोगिता में। तो अपने भारत का स्थान है चौथा, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ टोटल 61 पदक भारत को प्राप्त हुए। और नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पदक काउंटिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। महिला पावर लिफ्टर तमारा वॉलकॉट, बड़ा फेमस नाम है इस वक्त। महिला पावर लिफ्टर क्या है? तमारा वॉलकॉट। चर्चा का कारण क्या है? ये अगस्त 2022 में महिला पावर लिफ्टर तमारा वॉलकॉट ने 737.5 किलोग्राम का वजन उठा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना दिया है। ध्यान रखिए कितना, 737.5 किलोग्राम का वजन उठा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना दिया है, जिनका नाम क्या है? तमारा वॉलकॉट। ठीक है, संबंधित देश क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बस इतना ही ध्यान रखना है। पिछला रिकॉर्ड भी एक बार नजर मार लीजिए कि 680.3 किलो का था। हाल ही में संपन्न सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत में। संबंधित खेल, बार बार मैं ये आपसे कहता हूं कि संबंधित ट्रॉफी का जो संबंधित खेल है उसे जरूर याद रखें कि सैफ अंडर 20 किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। मेजबान देश कौन है? भारत। विजेता देश भी कौन है? भारत। और उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है भारत में। कौन सा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में प्रस्तावित है? तो ये है भारत में। भारत में भी कहां? भुवनेश्वर, नई मुंबई और गोवा में। ठीक, 7वां संस्करण है इसका। ये एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025, महिला विश्व कप 2025, इसका आयोजन कब होगा? सितंबर अक्टूबर 2025 में। मेजबान देश कौन है? भारत है। ठीक, कौन है मेजबान देश? भारत। इसमें आपसे उस तरीके से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिवसीय महिला विश्व कप का आयोजन कब प्रस्तावित है? कब? 2025 नहीं दिया होगा, आपसे पूछ लेगा कब प्रस्तावित है, तो 2025 में प्रस्तावित है। और कहां प्रस्तावित है? तो वो भारत में प्रस्तावित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ था? यह उद्घाटन स्थल था बर्मिंघम में। भारत का ध्वजवाहक, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का ध्वजवाहक कौन था? महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी खिलाड़ी के कप्तान मनप्रीत सिंह। ध्यान रखिए कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। जुलाई 2022 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता चार्ल्स लेकर्स ने। किसने जीता? चार्ल्स लेकर्स ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है गुजरात में। कौन सा? 36वां राष्ट्रीय खेल। और इसका मोटो क्या है? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। ठीक, इसका मोटो क्या है? मोटो भी पूछ लेता है। मोटो है खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। जुलाई 2022 में किस 94 वर्षीय महिला एथलीट ने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? क्यों जरूरी हो जाता है ये क्वेश्चन? क्योंकि इतनी एज में अगर किसी ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुख्य हो जाता है कि 94 वर्षीय महिला एथलीट ने 100 मीटर प्रतिस्पर्धा रेस में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है
भगवानी देवी डागर। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में रहा मामला है कि एक 94 वर्ष के किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने ये रेस जीती है, वो भी स्वर्ण पदक के साथ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028, फिर से इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा, तो आपके पास ऑप्शन होगा उसमें 28 जरूर होगा, तो उसको टिक करिएगा। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो लॉस एंजलिस में होगा जो कि यूएसए में है। संस्करण आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे दो ही चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हो सकता है या कब प्रस्तावित है या इसका आयोजन कहां पर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो हो गया है ये। हाँ, अब आते हैं विंबलडन ओपन 2022। फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। खासकर पुरुष और महिला एकल पे ही ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन की एक लेवल होता है। तो जो आपका विंबलडन ओपन 2022 है, इसके पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो कि संबंधित देश है क्या, सर्बिया। देश का नाम जरूर याद रखिएगा। महिला एकल में किसने जीता है, एलेन रैबकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं। पुरुष युगल किसने जीता है, मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुरसेल ने, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल जीता है कैटरीना सिन्याकोवा और बारबोसा क्रिजकोवा, दोनों चेक गणराज्य के हैं। अब मिश्रित युगल किसने जीता है, डिसीरा काब्रिज जो कि यूएसए और नील स्कुफस्की जो कि ब्रिटेन के हैं। ये चारों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से इसको देख करके जाइएगा। मई 2022 में संपन्न थॉमस कप के संदर्भ में क्या है, भारत इंडोनेशिया को हराकर यह कप पहली बार जीता। इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा। इसमें से कौन सी चीज सही है, तो इसमें से दोनों चीज सही है। हाँ देखिए, थॉमस कप हम लोग देख लें कि 2022 में संपन्न थॉमस कप के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो भारत इंडोनेशिया को हराकर यह कप पहली बार जीता है। दूसरा, इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा। इसमें से क्या सही है, तो इसमें से दोनों बात सही है। देख लेते हैं इसके बारे में और चीजें। आयोजन का स्थल था बैंकॉक, थाईलैंड। ये संस्करण था 32वां। संबंधित खेल, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे, संबंधित खेल को ध्यान में रखकर जाइएगा कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। टोटल टीमें 16 थी। इसकी स्थापना कब से शुरू हुई है, 1949 में। भारत इस बार का विजेता रहा है और भारत पहली बार विजेता रहा है। उप विजेता कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। और सर्वाधिक विजेता इसमें कौन रहा है थॉमस कप में, तो 14 बार विजेता रहा है इंडोनेशिया। चीन 10 बार रहा है, मलेशिया 5 बार, डेनमार्क, जापान, भारत 1-1 बार। ठीक, तो इस तरह से दोनों बातें इसमें सत्य हैं कि भारत विजेता है और इंडोनेशिया 14 बार का विजेता रह चुका है। 2022 जुलाई में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस सेंट जूनियर ने जीता है। ठीक, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, कार्लोस सेंट जूनियर, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड गेम 2022 जो कि जुलाई में आयोजन किस देश में किया गया, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। कहां, बर्मिंघम अलबामा प्रांत, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। संस्करण कौन सा था, 11वां। ठीक, इसकी आवृत्ति क्या होती है, मतलब कितने वर्षों में इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है इसका आयोजन।
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इस प्रतियोगिता में एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका था? यूएसए का। भारत का स्थान था 33वां, बिना किसी स्वर्ण के साथ एक रजत, टोटल एक ही पदक भारत ने जीता था इसमें। फीफा अंडर महिला विश्व कप 2022 विजेता कौन था? स्पेन था। उप विजेता कौन था? जापान। मेजबानी कहाँ हुई थी? कोस्टारिका में। ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025, इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा। जो जगह उसकी होगी इंग्लैंड में, और किस वर्ष होगा? तो होगा 2025 में। तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड 2025 में, ठीक, पहली तिमाही पे होगा। इसका आयोजन करता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ। सर्वाधिक बार का विजेता कौन रहा है इसमें? भारत। 10 में से 9 बार जीत चुका है भारत। क्या जीत चुका है? कबड्डी विश्व कप। तो ये था आज का कंटेंट। आई होप कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और ये आपके वीडियो री एग्ज़ाम 2018 में बहुत सारी मदद करेगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ आता है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।